वैदिक ज्योतिष में बहुत सारे दोषों की गणना की गई है। उसमें से एक जो बहुत बड़ा दोष माना जाता है, जिसे हम पितृदोष के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर किसी की कुंडली में कोई राजयोग का निर्माण हो रहा हो, लेकिन अगर आपकी कुंडली में पितृदोष का भी साथ साथ चल रहा हो तो पितृदोष आपके राजयोग को भी भंग कर सकता है। अगर परिवार में किसी भी पूर्वज की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात अगर विधिवत उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, या जीवित जब तक वो रहती हैं और उनके मन में कोई ऐसी अधूरी इच्छा होती है जो पूरी नहीं हो पाती है, तो उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, वह भटकती रहती है और जिसका बुरा प्रभाव जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं उनके ऊपर पड़ता है। उनकी आत्मा यहाँ वहाँ भटकती रहती है। तो मृत पूर्वजों की जो भी अतृप्त आत्माएं होती हैं वह परिवार के लोगों को कष्ट देती हैं और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उन्हें बोलती हैं, उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। लेकिन यहाँ पर बोलने का अर्थ ये नहीं है कि फिजिकली आके वो बोलेंगी, कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी आपको जो है घर में कुछ इस तरह से जो है कष्ट होने शुरू हो जाते हैं। अचानक एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं है, दूसरी शुरू हो जाती है और इसकी तरह से ही आपके परिवार में नाना प्रकार की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। तो अगर आपके साथ जो मैं लक्षण आगे बताने वाली हूँ, कई लोगों के पास कुंडलियाँ नहीं होती हैं, उन लोगों के लिए भी मैं कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी कि अगर आपके घर परिवार में इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या परिवारजनों के साथ हो रही हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि 100% आपकी कुंडली में पितृदोष कहीं ना कहीं पर दिख ही रहा है। अगर आप नियमित रूप से अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, उनकी जो इच्छा होती है वो अधूरी अगर रह जाती है, तो कुंडली के रूप में कहीं ना कहीं पितृदोष आपको दिखाई देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पिता का जब तक वो जीवित थे उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करते हैं, कई बार तो कुछ ऐसे जातक होते हैं जो अपने माता पिता की हत्या तक भी कर देते हैं, उन्हें बहुत दुख पहुंचाते हैं, तिरस्कार की भावना से देखते हैं, बुजुर्गों का जो है सम्मान नहीं करते हैं। तो जब उन लोगों का दोबारा रीबर्थ होता है तब उन्हें यह पितृदोष जो है झेलना ही पड़ता है। तो जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष बना हुआ है या जिन लोगों को पितृदोष से संबंधित अब जो लक्षण मैं बता रही हूँ, ये लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 100% आपके ऊपर पितृदोष चल रहा है। तो ऐसे कौन से दोष होते हैं, पितृदोष को के लिए किस प्रकार की पूजा की जानी चाहिए, कैसे पता चले कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, और अगर कुंडली नहीं है तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके कारण आप ये जान सकते हैं कि हाँ आपकी कुंडली में भी पितृदोष कहीं ना कहीं निर्मित हो रहा है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सबसे पहले मैं कुछ ऐसे दोषों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जिससे आपको पता चलेगा, अगर आपके पास कुंडली नहीं भी है तब भी आप ये आसानी से जान सकते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष चल रहा है। पितृदोष के कारण आपके परिवार में तरह तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। आपके बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं तो उनका कहीं पर भी विवाह से संबंधित कोई बात चल रही हो तो वो बात जो है पूरी हो ही नहीं पाती है, विवाह में समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। आपको लगता है कि बस अब तो यहाँ पर बात बन जाएगी, लेकिन बनते बनते वहीं पर बात टूट जाती है। आपके परिवार के रिश्तेदारों के साथ अनायास आपके मतभेद होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं से कला कलेश होना शुरू हो जाता है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है और वो पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है तब भी आपके ऊपर पितृदोष दिखाई देता है। अगर आप
के बच्चे किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। अगर आप अपने पैतृक घर में रह रहे हैं, जिस घर में आप पैदा हुए थे, आपके पिताजी रहते थे, उनके जाने के पश्चात आज भी अगर उसी घर में आप रह रहे हैं और उस घर की दीवारों पे अगर कहीं पर क्रैक्स आ गए हैं, तब भी आप कह सकते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष चल रहा है। कई लोगों को नशे की बुरी आदत लग जाती है। धन का बार बार किसी न किसी रूप से नाश होने लगता है। धन आता कम है, जाता ज़्यादा है। परिवार में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, नौकरी नहीं लगती है। नौकरी लग भी जाती है तो लगने से कुछ समय तक ही आप टिक के काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं चलता, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपकी नौकरी छूट जाती है। आपके पारिवारिक रिश्तेदारों के साथ जो है आपके ज़मीन जायदाद को लेकर के मनमुटाव होना शुरू हो जाते हैं, झगड़े होते हैं। कई बार तो परिवार में बच्चे पैदा भी नहीं हो पाते हैं। जब भी महिला कंसीव होती है तो किसी न किसी रूप से वहाँ पर जो है उसको गर्भपात हो जाता है, गर्भधारण होने में समस्याएं होती हैं, बच्चों की अकाल मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। और कई तो ऐसे मैंने परिवार देखे हैं जहाँ पर बच्चे मंद बुद्धि उत्पन्न होते हैं, यानी जिन्हें हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। उन बच्चों को जो है किसी भी प्रकार की निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। जो लोग अत्यधिक क्रोधित होते हैं और विवाहित होने के पश्चात आप लोगों को अगर बच्चा उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, संतति प्राप्ति में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तब आप कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो है पितृदोष चल ही रहा है। अब मैं कुंडली के द्वारा भी आपको समझाऊंगी कि कुंडली के कौन से भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, जिसके कारण आप ये जान सकते हैं कि पितृदोष आपके ऊपर निर्मित हो रहा है या नहीं। सबसे पहले एक सूत्र है, वो सूत्र है कि अगर अष्टमेष्ट और द्वादश का संबंध किसी न किसी रूप से सूर्य या फिर बृहस्पति के साथ अगर बन जाता है, तब वह जातक को जो है पितृदोष का निर्माण होता है। अभी इस चीज़ को हम समझेंगे। अभी जैसे मान लीजिए ये अष्टमेश है और ये द्वादश है, यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है और इधर भी कोई भी राशि 1 से लेकर के 12 के बीच में हो सकती है। अब इनका संबंध किस प्रकार से बनेगा, या तो मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर बृहस्पति है, तो इधर से अब अष्टम का जो स्वामी है, तो अष्टम में जो भी राशि होगी उस राशि का जो स्वामी है किसी न किसी, चाहे वो दृष्टि के साथ संबंध बना रहा हो। मान लीजिए अगर यहाँ पे है तो यहाँ से जो है इनके ऊपर 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 3री दृष्टि, 6ठी दृष्टि, 8वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, तो ये बहुत सारी दृष्टियाँ होती हैं। ये अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, 1 पाद, 2 पाद, 3 पाद दृष्टियाँ क्या होती हैं और इन दृष्टियों का भी बहुत प्रभाव होता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ जो है 5, 7 और 9 या 4, 8, 10 यही दृष्टियाँ नहीं होती हैं, सभी ग्रहों को ये दृष्टियाँ प्राप्त होती हैं। तो अगर कहीं ना कहीं से मान लीजिए सूर्य के साथ अष्टम भाव का जो भी स्वामी होगा जहाँ पर भी बैठा है और 12वें भाव का जो भी स्वामी होगा, उनकी अगर ये स्वामी इनके साथ जुड़ जाए या फिर दृष्टिपात हो रही हो, तब आपके ऊपर पितृदोष निर्मित होता है। अगला सूत्र है, सूर्य अगर राहु के साथ आकर के बैठ जाए, तो सूर्य को जो है पिता का कारक माना गया है। तो जब राहु सूर्य के साथ बैठेगा और कहीं ना कहीं से शनि की दृष्टि भी या फिर उसके ऊपर पड़ रही हो, या फिर शनि के साथ जो है युक्ति भी हो जाए, राहु के साथ राहु और शनि की युक्ति भी हो जाए और फिर भी दृष्टिपात हो रहा हो, तब तो 100% आपके ऊपर पितृदोष हो ही रहा है। अगला सूत्र है, यदि आपकी कुंडली में यहाँ पर सूर्य जो है पंचम भाव में बैठा है, ये किसी भी राशि का हो सकता है और वहाँ पर साथ ही साथ इसी में राहु भी आकर के विराजमान हो जाए और किसी भी जगह से मान लीजिए यहाँ पर अगर शनि आकर के बैठा है, तो शनि की सीधी जो है यहाँ पे 7वीं जो दृष्टि होगी वो राहु के ऊपर पड़ेगी। तो दृष्टिपात अगर इस तरह से होता है या फिर शनि भी साथ में आकर के बैठ जाए, तो 100% आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है। अगला सूत्र है, यदि कुंडली में सूर्य
शनि के साथ बैठा हुआ है। मान लीजिए किसी की कुंडली में ये सूर्य है और सूर्य के साथ जो है शनि भी आकर के बैठ गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सूर्य और शनि ये पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों की आपस में नहीं बनती है। तो यहाँ पर अगर ये इस तरह से बैठे हुए हैं और यहाँ पर कहीं पर भी मान लीजिए यहाँ पर राहु आकर के बैठा हो और राहु की दृष्टि इन दोनों के ऊपर भी पड़ रही हो या इनकी युक्ति भी हो रही है, तब भी जाकर के हम कह सकते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष निर्मित हो ही रहा है। अगला सूत्र है, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ भी सेम यही युक्तियां हो रही हैं, जैसे मैंने कहा है सूर्य और शनि अगर इस तरह से बैठे हुए हैं, वहाँ पे चंद्रमा आकर के बैठ जाए, चंद्रमा के साथ राहु की युक्ति हो रही हो, चंद्रमा के साथ सिर्फ ये ध्यान रखना है कि राहु की युक्ति को ही सबसे ज़्यादा देखना होता है, क्योंकि राहु का संबंध आपके पितरों के साथ होता है, आपके दादा के साथ परदादा के साथ होता है, और केतु का जो संबंध होता है वो आपके नाना पक्ष के साथ होता है। तो जब भी आप देखेंगे तो आपकी कुंडली में राहु की स्थिति को अवश्य देखना है कि राहु की स्थिति किसी न किसी रूप में सूर्य के साथ, शनि के साथ दृष्टिपात तो नहीं हो रहा है, चंद्रमा के साथ भी दृष्टिपात तो नहीं हो रहा है। अगर इस तरह से चल रहा है, जो भी मैंने सूत्र बताए हैं ये अगर आपको निर्माण हो रहे हैं आपकी कुंडली में, तो आप कह सकते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष तो बन ही रहा है। अगला सूत्र आता है कि यदि आपकी कुंडली में शुक्र, राहु, शनि और खासकर इन तीनों ग्रहों में मंगल कहीं ना कहीं से इनके ऊपर दृष्टिपात कर रहा हो और इनको पीड़ित कर रहा हो, तब भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है। शुक्र, राहु, शनि ये कहीं पर भी बैठे हुए हो सकते हैं, एक साथ बैठे हुए भी हो सकते हैं, और मंगल किसी भी भाव में बैठ करके अगर इन तीनों पर भी अलग अलग प्रकार की दृष्टि डाल रहा है, तब भी आप कह सकती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए किसी का शुक्र यहाँ बैठा है, किसी का राहु यहाँ पर बैठा है और किसी का जो है शनि यहाँ पर आकर के बैठा है। अगर मैं ले लेती हूँ मंगल को, तो मंगल मान लीजिए यहाँ पर आकर के बैठा है, तो मंगल अब सबसे 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि डालेगा, फिर 7वीं दृष्टि डालेगा, फिर यहाँ पे 8वीं दृष्टि डालेगा। तो इस तरह से जब मंगल की दृष्टियाँ रहेंगी तो आप कह सकते हैं कि आपकी कुंडली के ऊपर भी जो है पितृदोष का निर्माण हो रहा है। यदि आपकी कुंडली में लग्न में नीच का गुरु आकर के बैठ जाए, गुरु जो है मकर राशि में जो है नीच के हो जाते हैं, तो अगर गुरु लग्न में आकर के मकर राशि में यानी 10 नंबर में आकर पे बैठ जाए और उनके ऊपर भी किसी प्रकार से पाप ग्रहों की 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों की दृष्टियां अगर गुरु के ऊपर पड़ रही हैं, तब भी आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण दिखाई देता है। अगला सूत्र है, यदि आपके पंचम भाव में और आपके नवम भाव में भी नीच ग्रह बैठे हुए हों, यहाँ पर भी नीच ग्रह भी आपको देखने हैं, जो मैंने बताया है, शनि हो सकता है, राहु हो सकता है और सूर्य हो सकता है। तो ये भी अगर नीच ग्रह आपकी कुंडली में आकर के बैठे हों या कोई ऐसी कुंडली हो जिसमें 2-3 नीच ग्रह आकर के बैठे हुए हों, तो ऐसे जातकों की हालत बहुत ख़राब होती है। इनके ऊपर जो है भयंकर रूप से पितृदोष होता है। अगला सूत्र है कि यदि आपकी कुंडली में पंचमेश और नवमेश, पंचमेश और नवमेश का मतलब है कि आपकी कुंडली में 1 से लेकर के 12 राशियां रहेंगी, कोई भी लगन हो सकता है। तो आपके पंचम भाव में कोई भी राशि हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 हो गया। तो आपकी कुंडली में पंचमेश यानी 2 नंबर की जो राशि होती है वो होती है वृष राशि, और छठी जो है वो होती है आपकी कन्या राशि। तो पंचमे अब वो कन्या राशि और जो वृष राशि है, तो अगर ये दोनों राशियों के स्वामी नीच होकर के यानी नीच राशि में आकर के बैठ जाते हैं, तब भी आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण दिखाई देता ही देता है। पितृदोष का अगला सूत्र है, यदि आपके लगन भाव में, ये आपका लगन भाव है या फिर पंचम भाव में, इन दोनों भाव में या तो यहाँ सूर्य बैठा हो या फिर यहाँ पर सूर्य आकर के बैठा हुआ है, साथ ही साथ मंगल और शनि आपके या तो अष्टम भाव में आकर के बैठ जाएं
या फिर आपके द्वादश भाव में आकर के बैठ जाएं और उनके साथ बृहस्पति और राहु भी बैठ जाएं, या उनके साथ दृष्टिपात का भी अगर निर्माण हो रहा हो, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल हो, शनि हो, ये बैठे हुए हों, और यहाँ पर दोनों के साथ या तो बृहस्पति आ जाए या फिर राहु आ जाए, या राहु और बृहस्पति यहाँ पर भी आ जाए या फिर यहाँ आ जाए, कहीं पर भी स्थित हो जाए, तब भी आप कह सकते हैं कि इन दोनों भाव में आने के बाद जो है आपकी कुंडली में पितृदोष का जो है निर्माण हो ही रहा है। उसके बाद अगला सूत्र है, यदि आपकी कुंडली में पंचमेश और नवमेश, ये आपका पंचमेश है और ये आपका नवमेश है, यहाँ पर जो है इसमें जो भी स्वामी होते हैं, यानी जो भी आपके नंबर होते हैं, तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 या 5 आ गया, 6 7 8 9 और यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो पंचमेश का स्वामी और जो नौवें भाव नंबर का स्वामी, तो पंचमेश का स्वामी सिंह हो जाएगा और नवमें भाव का जो स्वामी धनु का जो होगा वो आपका धनु का स्वामी जो हो जाएगा वो गुरु हो जाएगा। तो इन दोनों भावों के जो भी स्वामी मैंने आपको स्वामी बताए हैं, ये स्वामी या तो आपके छठे भाव में आकर के बैठ जाएं, या आपके आठवें भाव में आ जाएं, या फिर आपके 12वें भाव में आ जाएं, तब भी आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। अगला है, ऐसे जातक जो अमावस्या के दिन या अमावस्या की तिथि को उत्पन्न होते हैं, और जब उनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो सूर्य और चंद्रमा की जो युक्ति होती है, ये दोनों एक साथ होती है। वो किसी भी भाव में हो सकते हैं, पर सूर्य और चंद्रमा आपस में एक ही भाव में आकर के बैठे हुए होते हैं, और साथ ही साथ राहु और शनि की दृष्टि अगर उन दोनों के ऊपर पड़ रही होती है, तब आप कह सकते हैं ऐसे जातकों को महापितृदोष का योग कुंडली में बन रहा है। ये दोष ज़्यादा परेशान करने वाला होता है, इसमें जातक की हालत बहुत खराब हो जाती है। तो इस तरह का भी अगर कुंडली में योग बन रहा है, तब भी आप कह सकते हैं कि आपको जो है पितृदोष निर्मित हो रहा है। लास्ट जो है मैं पितृदोष का जो है सूत्र आपको बता रही हूँ कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य जो है, यदि आपकी कुंडली में सूर्य छठे भाव में आकर के बैठ जाए, 8वें भाव में आकर के बैठ जाए और 12वें भाव में आकर के भी बैठ जाए, तब भी हम कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है। तो ये मैंने आज अभी आपको बताई है कि पितृदोष कैसे कैसे बनता है। अब आता है कि पितृदोष के लिए आपको जो उपाय, वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होंगे, लेकिन कुछ ऐसे अलग उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि जिनको अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे इससे आपको फ़ायदा होना शुरू होता है। तो जो सर्वप्रथम पितृदोष का उपाय है कि बृहस्पतिवार के दिन जो है, अगर शाम के समय आपको पीपल का जो पेड़ होता है उसकी जड़ में आपको जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये आप हर बृहस्पतिवार को करेंगे और फिर उसके बाद 7 परिक्रमा आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा लेंगे, तब धीरे धीरे करके आपको इस दोष से जो है जो परेशानियां हो रही हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो हो गया। तो आपको एक तो ये उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय है कि जब भी श्राद्ध पक्ष आते हैं, पितृ पक्ष आते हैं, उस समय आपको स्वप्न के माध्यम से अगर पितृ आपके खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, बुरी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, तब आप समझ सकते हैं कि उनका जो अभी तक उनकी मुक्ति उन्हें नहीं हो पाई है, अभी भी वो जो है प्रेत योनि या पितृ योनि में कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो उस समय पितृ पक्ष के जो दिन होते हैं, आप जो है उनके लिए, जब उनकी मृत्यु की तिथि होती है उस दिन तर्पण करिए, पिंडदान अवश्य करिए, घर में हो सके तो श्राद्ध करिए। श्राद्ध कैसे किया जाता है, उनकी तिथि कैसे निकाली जाती है, कौन से लोगों का श्राद्ध कब किया जाना चाहिए, इन सब के विस्तृत जानकारी जो है मैंने पितृपक्ष के लिए वीडियो मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। और आप चाहें तो जो इसमें जो लिस्ट रहती है चैनल्स की, उसमें भी मैंने बहुत सारे लिंक डाल रखे हैं। तो अगर पितृदोष से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आपको पता करनी है और ख़ासकर उनके उपाय कैसे करने हैं और बहुत सारी ऐसी जानकारियां मैंने दे रखी हैं, तो उन वीडियो को आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के ढूंढिए। वहाँ पे मैंने हेडिंग दे रखी है पितृदोष, तो आप वहाँ से
उन वीडियो को देखने के बाद उस तरह के कार्यों को अवश्य कीजिए। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है, श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए श्राद्ध का समय आने में टाइम है, क्योंकि आप जो श्राद्ध अगर देखेंगे तो अक्टूबर के आसपास ही जो है सितंबर अक्टूबर में ही श्राद्ध आएंगे। तो ये समय में भी अगर आपको अभी पितरों से संबंधित कोई स्वप्न आ रहे हैं, वो दुखी दिखाई दे रहे हैं, दरिद्र हालत में, अच्छी हालत में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तब आपको हर अमावस्या के दिन अपने पितरों के समक्ष जो है कुछ खाना भोजन बनाइए। इस तरह का भोजन बनाइए जो पितरों को चढ़ाया जाता है, और फिर वो भोजन जो है आप गाय को खिला सकते हैं, कुछ भोजन कुत्ते को खिला सकते हैं, और कुछ जो भोजन हो सके तो आप मंदिर में भी जा कर के पंडित जी को दे सकते हैं। तो अमावस्या के एवरी अमावस्या को अगर आप ये कार्य करेंगे, और साथ ही साथ जो है अपने पितरों के नाम से जो है कुछ खासकर ब्राह्मणों के लिए क्यों ही लेकर के आपको ये काम करना है, तो उनको आप भोजन कराइए, उनको कुछ वस्त्र और दक्षिणा अवश्य उनको प्रदान करिए। तब भी आपके ऊपर जो ये पितृदोष से संबंधित मुश्किलें चल रही हैं ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और जब पितृपक्ष आता है, बल्कि गया में तो कहा गया है कि आपको पितृपक्ष की भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो गया में जाकर के भी आप कभी भी, पर कोशिश करिए अमावस्या का दिन अगर मिलता होता है तो उस दिन जाकर के आप साल के किसी भी महीने में अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण अगर आप गया में करते हैं तब भी उनको मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। अब आता है अगला उपाय। शास्त्रों में कहा गया है जो नारियल है उसको राहु का प्रतीक माना जाता है। तो शाम के समय जो हरे रंग का जो नारियल होता है, वो जो जिसे हम पानी वाला नारियल कहते हैं, तो उसको लेना है और अपने सर के ऊपर जो है 7 बार उसको घुमा देना है। और घुमाने के बाद जो भी चलता हुआ पानी जो होता है, बहता हुआ पानी, जैसे नदी हो गई, कोई पोखरण हो गया, तो उसमें अगर आप उसको प्रवाहित कर देंगे तब, और अपने जो भी पितृ होते हैं उनका नाम लेकर के उनसे माफ़ी भी मांगिए और क्षमा याचना प्रार्थना कीजिए कि हमसे जो गलतियां हुई हैं उन्हें माफ़ करें। याद रखिए, अगर आप लगातार 3 साल तक अपने पितरों का श्राद्ध पितृपक्ष के समय नहीं करते हैं, उन्हें भुला देते हैं, उसके बाद जो है वो 3 साल के बाद फिर आपके पितृ आपको अपना तांडव दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर जो मुश्किलें आती हैं तो उनको जाने में बहुत समय लगता है। तो कोशिश कीजिए पितृपक्षों के दिन अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करिए। नास्तिक मत बनिए, क्योंकि सनातन धर्म आस्था पे ही चलता है। सुबह सुबह आप सूर्य भगवान को जल अवश्य दीजिए, गायत्री का जाप कीजिए। पितृदोष है तो साथ ही आपको राहु के मंत्रों का भी जाप करना होगा, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करिए, सूर्य के मंत्रों का जाप करिए। खासकर कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष बन रहा है, ये अगर आप जांच करवाते हैं और दिखवाते हैं तब आपको एक सही सटीक उपाय बताया जा सकता है। क्योंकि करोड़ों कुंडलियाँ होती हैं, तो कौन सी कुंडली के लिए कौन सा उपाय सही रहेगा वो कुंडली देख के ही बताया जा सकता है। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा, वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो मैं उपाय बता रही हूँ ये कॉमन उपाय है। अब ये अगर आप उपाय करते हैं तो इसमें से मुझे नहीं पता है कि आपकी कुंडली क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको उपाय कौन सा सटीक उपाय जो है कारगर होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं बोल पाऊंगी। तो बेटर होगा कुंडली दिखा करके ही अगर आप उपाय कराएं तो बहुत अच्छी बात है। संडे के दिन जो है आप जो है गायों को जाकर के गुड़ खिला सकते हैं, हरी घास खिला सकते हैं, केला इत्यादि खिला सकते हैं, इससे भी थोड़ा फ़ायदा होता है। हो सके तो आप गायत्री माता का जो है अनुष्ठान भी आप करवा सकते हैं, नारायण बलि भी आप पूजा करवा सकते हैं। इससे भी कहा जाता है कि पितरों को आत्मा को शांति मिलती है, पितृदोष से राहत मिलती है। गया में जैसे मैंने कहा है आप त्रिपिंडी श्राद्ध या नंदी श्राद्ध जो होता है वो अवश्य करवाइए। अगर आपको स्वप्न के माध्यम से या फिर जो भी मैंने चीज़ें आपको लक्षण बताए हैं इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो ये आप अमावस्या के दिन महीने की किसी भी अमावस्या को जाकर के अवश्य करवाइए। हो सके तो अपने घर में आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी करवा सकते हैं। राहु केतु अगर आपकी कुंडली में शुभ नहीं है और पितृदोष का निर्माण हो रहे हैं तो अगर आप जो है आंध्र प्रदेश में श्री कालाहस्ती नाम का एक टेम्पल है, आप वहाँ पर जाकर के राहु केतु से संबंधित पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इससे भी आपको पितृदोष अगर कुंडली में बन रहा है तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। साथ ही साथ आप मन वचन कर्म से अपने आप को सात्विक रखिए, किसी को ठोस
किसी को ठेस मत पहुंचाइए, परेशान मत करिए। और ख़ासकर अपने बुज़ुर्गों का, आपके घर में माताजी पिताजी है, उन सबका जो है रिस्पेक्ट करिए, आदर करिए। और हो सके तो सबके लिए मैं एक उपाय ज़रूर बताऊंगी। अगर आपके लिए आपको ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये प्रॉब्लम्स अगर आपकी कुंडली में चल रही हैं, तो कोशिश करिए कि शिव मंदिर में जाकर के भी आप राहु से संबंधित मंत्रों का जाप अवश्य करिए। शिवलिंग पे पानी इत्यादि चढ़ाइए, इससे भी राहु शांत होता है। लेकिन श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध अवश्य कीजिए। और बहुत ही ज़्यादा अगर मुश्किल में हैं तो एक तो उत्तराखंड में भी एक राहु का मंदिर है, वहाँ पे भी पूजा होती है। या फिर आपको जो है आंध्र प्रदेश में जाकर के श्री कालाहस्ती टेम्पल में वहाँ जाकर के भी आप कर सकती हैं। तो मैंने जिज्ञासा ज्ञान की प्यास में एक वीडियो बनाया है, किस प्रकार से वहाँ क्या क्या तरीका है, कैसे पूजा अर्चना की जाती है, उसका लिंक मैं वीडियो में दूंगी। समय क्या होता है, कौन से समय आपको जाना चाहिए, किस तरह के वस्त्र आपको पहनने हैं, ये एक अलग अलग पूरी विधि रहती है। तो वो मैं उस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो भी मैंने आपको पितृ दोष से संबंधित जो उपाय बताए हैं, प्लस जो लक्षण मैंने बताए हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इति शुभम, नमस्कार।